बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम 3 चीज़ें देखेंगे कि इसकी प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह और एक्सक्रीशन। ठीक है, सबसे पहले डाइजेशन पे आ जाते हैं। डाइजेशन जो इसकी होती है ना, वो हमारे पास स्टार्ट होती है स्टमक से, ठीक है, और इसकी जाके एंड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक हो गया। और 3 तरह के जूसेस वगैरह, ये 3 तरह की जो सिक्रीशंस होती हैं, ये सारी इसकी डाइजेशन कराती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होती है वो वाली सिक्रीशंस जो स्टमक से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास होते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है पेंक्रियाज से जो आती हैं। ये जो सारी सिक्रीशंस है, इनका काम यही है कि ये प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना। ठीक है, पेंक्रियाज से जो आती हैं वो होती हैं पेंक्रियाटिक जूस, और तीसरी होती हैं जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। एक एक करके हम इनकी कंपोजिशन और जितना भी जो जो इनका रोल है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टमक की बात करते हैं। स्टमक से हमारे पास, जैसे पहले हमने बात की कि जो जितनी भी ये डाइजेशन है ये स्टार्ट स्टमक में होती है। स्टमक से जो सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही थी उसको हमने क्या कहा था, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में ना 2 कंपोनेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के। एक हमारे पास होता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा हमारे पास होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन बेसिकली हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की। ठीक है, पेप्सिन वो एंजाइम है जो जिसने क्या करना है कि प्रोटीन की डाइजेशन करानी है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो जितने भी एंजाइम्स वगैरह, मतलब जनरल बात बता रही हूँ, ठीक है, जितने भी एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होते हैं ना, वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। जैसे पेप्सिनोजन है, वो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, क्योंकि हमारे पास जितना भी इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है वो भी तो प्रोटीन से मिल के बनी होती है, प्रोटीन ही होती है इटसेल्फ। ठीक है, तो इस अगर वो एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाए तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, 1 बाय 1 देख लेते हैं। जो हमारे पास HCl होता है ना, ये प्रोड्यूस होता है पैराइटल सेल से। ठीक है, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक से। और दूसरी बात ये कि इसकी pH होती है 2 to 3। ये इतना कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करा सके। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, इसके 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो काम ये करता है कि पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। दूसरा काम इसने ये करना होता है, जैसे हमें पता ही है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कम्पैक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर, ये जो मतलब जितना भी उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी जितना भी वो कम्पैक्ट फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको डीनेचर करता है और अनफोल्ड करता है। ठीक है, अनफोल्डिंग में इसका काम रोल होता है, अनफोल्ड करता है और डीनेचर करता है। ठीक है, इसके अलावा मतलब इसका एंटीसेप्टिक रोल होता है। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर बॉडी में इंटर हो जाए फूड के थ्रू, तो उसको क्या करता है कि किल करवा देता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने HCl की कंपोजिशन वगैरह देख ली और उसका फंक्शन भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम पेप्सिनोजन पे आ जाते हैं। पेप्सिनोजन, जैसे हमने पहले ही कहा कि हमारे पास पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है हमारे पास पेप्सिन की। पेप्सिन ने क्या करना होता है कि ये हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। ठीक है, पेप्सिनोजन हमारे पास, ये जो हम बात लिखते हैं पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन क्या होगा, एक तो ये एसिड स्टेबल है। एसिड स्टेबल का मतलब ये है कि एसिड की प्रेजेंस में, जैसे HCl प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में, तो उसकी प्रेजेंस में ये मतलब इस पर कोई, इसके स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे पास ये इंडोपेप्टाइडेज है। ठीक है, इंडोपेप्टाइडेज का मतलब होता है कि ऐसी प्रोटीन या फिर ऐसे मतलब पेप्टाइड्स वगैरह, पेप्टाइडेज ऐसे मतलब इंजाइम जो कि मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, उसको विद इन द स्ट्रैंड कट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और बात है कि ये जो है ना हमारे पास चीफ सेल ऑफ स्टमक से प्रोड्यूस होते हैं पेप्सिनोजन जो होती है। ठीक है, उसके अलावा जो इसका मेन फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन तो हमें पता ही है कि इसने क्या कराना होता है, इसने पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कराना है। पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक तो कराना है, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है ना, हर जो एंजाइम है ना उसकी एक एक स्पेसिफिसिटी होती है कि कौन से वो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को मतलब ब्रेक करेगा। ठीक है, अब इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है ना किसी भी एंजाइम की, वो R ग्रुप पे मतलब R ग्रुप पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो R ग्रुप होता है ना वो डिटरमिन करता है कि कौन सा बॉन्ड किस एंजाइम की प्रेजेंस में टूटेगा। जैसे ये जो होता है पेप्सिनोजन, ठीक है, वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड जितने भी होते हैं ना, अगर R ग्रुप पे कोई भी एरोमेटिक मतलब ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो उस अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो हमारे पास पेप्सिनोजन या पेप्सिन जो है वो उसको तोड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई बात। एरोमेटिक के लिए स्पेसिफिक होती है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड के लिए मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ।
जैसे ये अगर पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे समझो कार्बन है, यहाँ पे आर ग्रुप होता है ना। अब ये जो आर ग्रुप है ना, अगर ये हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा ना, ये कौन तोड़ेगा हमारे पास, पेप्टाइड सॉरी पेप्सिन तोड़ेगा। ठीक हो गया।